जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर रहे हैं। कंटिन्यू हम लोग करेंगे अभी इसे। एक्सरसाइज आपका जो है 7.1, हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब आज कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपसे ये पूछता है कि आप एक्स एक्सेस में पॉइंट बताइए, ठीक है, या फिर पूछता है कि आप वाई एक्सेस में पॉइंट बताइए, एक चीज़ ध्यान दो। पहले मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ ताकि जो है चीज़ें आपको समझ में आए, फिर हम सवाल की बात करते हैं। वाई डैश है, एक्स और एक्स डैश। चलिए ठीक है। अब सपोज करिए कि कुछ पॉइंट दे रहा हूँ, 3,0 है, -2,0 है, 4,0 है, एंड ले लीजिए 5,0 है। ये 4 पॉइंट हैं। अब आपको इन 4 पॉइंट को बताना है, इस प्लेन में बताना है। ये जो कार्टेशियन प्लेन है, आपको यहाँ पे क्या है, इनको बताना है। तो जब इन पॉइंट को आप ड्रा करोगे तो पहला क्या है, 3,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, 1 2 3, और वाई पे 0। इसका मतलब कि आपको वाई में जाना ही नहीं है। तो जो ये पॉइंट है 3,0 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा 3,0। -2,0, एक्स पे -2 चलना है, इधर चलना है, नेगेटिव होता है, इधर होता है पॉजिटिव होता है, वाई में ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। एकदम ध्यान समझना है। अब -2 चलना है तो 1 2 -2 यहाँ चले आएगा। वाई पे 0 मतलब हमें वाई पे कुछ चलना ही नहीं है, वाई कोई डिस्टेंस ही नहीं लेना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2,0। फिर क्या 4,0, तो 4 यहाँ 1 2 3 4,0, यानी कि एक पॉइंट हो गया 4,0। -5,0, 2 3 4 5, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, -5,0। तो आप देखिए कि जो ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सेस पर ही हैं, ये वाई एक्सेस पे नहीं है। ये सारे पॉइंट कहाँ पे हैं, एक्स एक्सेस पे हैं। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, ये बात समझनी है। हमने यहाँ पे क्या समझा, देखो, अगर कहा जाए कि आप एक्स एक्सेस पे पॉइंट फाइंड करिए, आप एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, या आपको एक्स एक्सेस पे पॉइंट ले लीजिए। तो जब एक्स एक्सेस की बात आएगी तो एक्स एक्सेस में हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सेस की बात आएगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी एक्स एक्सेस में जब भी कोई आप पॉइंट लोगे, क्या लोगे, x,0 लोगे, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि एक्स एक्सेस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है ना। आप देख ही रहे हैं इन 4 पॉइंट को ड्रा करने के बाद। तो एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ये चीज़ को समझो। वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट बोलो या वाई कोऑर्डिनेट बोलो, वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन द एक्स एक्सिस। वाई अक्ष पर जो वाई की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट बोलो या बोलो इसे ऑर्डिनेट, बताया था मैं।
क्या बोलो, ऑर्डिनेट। ठीक है, आपने देखा भी। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। इसी तरीके से जो वैल्यू है एक्स की वो कहाँ पे 0 होती है, वो 0 होती है आपकी वाई पे। जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया इन पॉइंटों को ड्रा करो, 0, -1, 0, -2, 0, 3। 0, 3 कहाँ, एक्स पे कुछ नहीं चलना है, वाई पे 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पहुँच जाओगे 0, 3। 0, -1 देखोगे तो वाई एक्स पे कुछ नहीं चलना है, वाई पे चलना है -1, तो कहाँ पहुँच जाओगे 0, -1। 0, -2 देखो तो यहाँ पहुँच जाओगे, वाई पे 2 चलना है और एक्स पे कुछ नहीं चलना है। तो क्या पता चला कि जो वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन द वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। मोटा मोटा ये समझो, है ना, जो मेन बात है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, यानी एक्स पर वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ लो। अगर ये बात समझ में आ गई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, चलो देखो, हिंदी में एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। हिंदी में एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। इसे क्या बोलते हैं, कोटि। भुज और कोटि। एक्स अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। तो वाई अक्ष का इसका मतलब क्या है, वाई अक्ष पे ही पॉइंट जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है। अब आप आइए सवाल पे। सवाल क्या कहता है, अभी ध्यान देना कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका बहुत बेसिक कमज़ोर, अभी उन्हें समझ में नहीं आता। समझ में क्या नहीं आता, समझ में उन्हें ये नहीं आता कि हल कैसे करें। ठीक है ना, तभी जिनका बेसिक कैलकुलेशन वीक है तो वो ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे एक ही सवाल को 2 तरीके से हल करने के लिए सिखाऊंगा। कैलकुलेशन मेथड वही रहेगा, विदाउट फार्मूला तो आप सीख ही गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है जो क्या है, जो 2, -5 और -2, 9 से समस्त दूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पे है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट। हिंदी में सवाल बोल दिया जा रहा है आप लोगों को। यही तो दिक्कत होता है, क्वेश्चन टाइम से डिस्प्ले नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी होगा। हिंदी में क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। और समदूरस्थ का मीनिंग क्या होता है, अभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं समदूरस्थ को, इक्विडिस्टेंट। तो पॉइंट क्या दे रखा भैया, 2, -5 एंड
-2,9 है ना। ये क्या है, इक्व डिस्टेंस, समस्त दूरस्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ, समदूरस्थ। हिंदी में बोलते। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल में क्या कह रहा है कि आपको जो है पॉइंट फाइंड करना है ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ पे फाइंड करना है पॉइंट, आपको एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। तो अगर पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है तो आपको ये मालूम चल गया कि सर जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। अब मीनिंग समझ लो कि इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी। समान दूरी या कह लीजिए बराबर दूरी। ठीक है ना। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। अब इन पॉइंटों को पहले हम डायग्राम में ड्रा करेंगे, प्लेन में ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। आराम से समझिएगा, बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, मैं एकदम आराम समझाऊंगा, भले मुझे टाइम लेना पड़े लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। तो अब आप इन पॉइंटों को ड्रा कर लें। वन टू थ्री एक्स एक्सिस 1 2 3 4। जरूर सवाल को आप ऐसे ही करें अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2, -5 है तो x पे 2 चलना, पहले 1 और 2, फिर y पे -5 चलना है तो नीचे आना पड़ेगा। तो x पे 2 चल दिए, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे चल दिए। तो जो पॉइंट हुआ है आपका, ये आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, ये हुआ 2, -5। ठीक है। फिर चलना है -2, 9। तो x पे 2 चलना है, 1 2 माइनस का चलना है 2, तो हमने माइनस का 2 चल दिया। फिर y एक्सिस पे 9 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये चल दिया। ये क्या है, ये है आपका -2, 9। ये पॉइंट हमने ड्रा कर दिया। ठीक है। ये मान लो A है, क्या है आपका B है। इतनी मत समझ में आ गई। सवाल में बोला है कि आपको x एक्सेस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो x एक्सेस पे आपको एक पॉइंट लेना है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, किधर भी ले लो, लेकिन ऑन द x एक्सेस लेना है। तो मैं अपनी मर्जी से x एक्सेस ले लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पास कोई पॉइंट है हमारा x एक्सेस पे, x एक्सेस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है। पॉइंट क्या है हमारा, ये मान लो C है, ये P मान लो, ये क्या हमारे x एक्सेस पे पॉइंट क्या है, P है। और भी दूर ले सकते थे, हम इधर ही ले लिया। और इसको x एक्सेस पे क्या होता है कि y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x, 0। अब सवाल के अकॉर्डिंग ये यहाँ से मिलाओ ये, और यहाँ से मिलाओ इसको। सवाल के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या है, इक्वल है। अब तुम इससे मत जाना कि सर ये बहुत लंबी लाइन है और ये बहुत छोटी लाइन है। तो मैं इस पॉइंट को और ग्राफ बड़ा करके मैं इस पॉइंट को थोड़ा और दूर ले सकता था, या फिर मैं इसे जो है इधर ड्रा करके और आगे ले सकता था। तो आप सवाल पे जाएं, ये छोटी लाइन है, बड़ी लाइन, इस पर ना जाएं। ठीक है।
तो यहाँ पे सवाल में क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंस है PB, ये क्या आपका P है, जो PB है ये P एक क्या है, बराबर है। तो जो क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि PA बराबर क्या है आपका PB है, एक क्वेश्चन दे रखा है, सम दूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंट है, ठीक है। ये हुआ सवाल का मीनिंग। अब आपको हल करना है। अब ये आपस में क्या है, दूरी समान है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस वाला ही फार्मूला लगाएंगे। अब हमें अगर PA पॉइंट निकालना है तो PA पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x, 0 P वाला पॉइंट है, और यहाँ पे A वाला पॉइंट कौन सा है, A वाला पॉइंट है आपका 2, -5। और फार्मूला क्या होता है, PH कल तो आप लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला मैंने ये लिखवाया था y1 - y2 का होल स्क्वायर, मैं प्रूफ भी कराया था। अब आप इसको x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। आप AP भी लिख के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत की बात तो है ही नहीं। x2 यहाँ पे क्या है 2 है, x1 क्या है x है, पूरे क्या कर दिया आपने, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 यहाँ पे क्या है, y2 सर -5 है, और y1 यहाँ पे क्या है 0 है, तो हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे अभी आप a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर भी सकते हैं, और आप नहीं भी करिए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। कितना आप इसे इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 - x का क्या है, ये होल स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर होता है 25। कैसे, इसका मतलब हुआ -5 स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार लिखना है इसको। कैसे लिखना है, -5 × -5 = कितना हो जाएगा, 25। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो PA की वैल्यू आ गई। अब आप निकालो किसकी वैल्यू, अब आप निकालो PB वैल्यू निकालो इसी तरीके से। तो PB वैल्यू निकालना है तो ये P पॉइंट क्या है आपका, x, क्या है 0 है, और B पॉइंट क्या है आपका B -2, क्या है 9 है। तो PB = क्या जाएगा आपका ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ठीक है भाई, ये x1 है, x2 है, तो x2 का मतलब यहाँ पे क्या है, x2 का मतलब -2 और x1 क्या है x है, तो होल स्क्वायर। इसे x1 y1 x2 y2 मान लो, y2 यहाँ पे क्या है 9 है, y1 क्या है 0 है, तो क्या जाएगा स्क्वायर। तो इसे आप ब्रेक ना करें अभी, आप इसे इस तरीके से भी लिखे रहें, -2 - x का होल स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। देखो यहाँ आप माइनस का क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ऐसे कर माइनस कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 + x पूरे का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या जाएगा 81। जो चीज़ें सिखाई जा रही है इसे सीखते भी चलो, ऐसा नहीं है। अब देखो ये स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर बचा रह जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, ये 81। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया PB के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, ये PB के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA बराबर क्या है, PB है। इक्वल डिस्टेंट बोल रखा है, जब भी बोल रखा है इक्वल डिस्टेंट, इसका मतलब क्या बराबर होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद फिर जो है मैं आगे की प्रोसेस पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, कर लिया।
अब देखो इसके बाद दो तरीके से इसको हल करना है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये सीखना ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए। ओह, इसको मैंने रफ कर दिया। ये कौन सा पॉइंट था भाई? ये पॉइंट था आपका x-2 था ना, ये वाला पॉइंट। मैं फिर से बना लेता हूँ। और क्या है 2 का माइनस, हाँ x माइनस और 2 माइनस एक्स था। चलो, तो PA क्या निकालना था आपने? PA निकाल के रखा था क्या? रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है 25 है। और आपने PB का उसके आगे है इधर, ठीक है ना, जो मैं रफ कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट स्टेप है। भाई देखो, अगर आप लोकल के हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी आके जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो उसके आगे से इधर आगे करना है। चलिए, अब देखो सवाल में बोल ही रखा है क्या कि सर PA = क्या है? PB है। इसका मीन्स हुआ कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, जिनका मैथ में बेसिक स्ट्रांग है तो उन्हें बोरिंग लग सकता है कि इतना स्लो इस तरीके से एक एक स्टेप पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिनका नहीं है स्ट्रांग, जिनका वीक है, उन्हें भी तो हाई स्कूल पास होना है। इसलिए हर एक चीज़ को बताना ज़रूरी है और आराम से बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भागम भाग मचा ले। फ्री बैच है, आराम से पढ़ाया जाएगा। वो भी सीखे जो सीखना चाहते हैं और वो भी सीखे जो सीखे हुए हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पास। अब देखो, अब यहाँ से बच्चा घबरा जाता है कि अब मैं कैसे हल करूँ, कैसे सॉल्व करूँ। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ रखा क्लास 9th में। देखो, √2 इंटू √2 का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। कैसे होता है समझ लो एक बार। सर 2 के पावर क्या लिख लीजिए आप? 1/2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई। इस 2 का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर क्या लिख लीजिए आप? 1/2 लिख लीजिए। ठीक है सर। मल्टीप्लाई में बेस से मतलब पावर क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2। इससे इक्वल में 2 कैसा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बेस जुड़ गया, अब ऊपर एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, 1 + 1। इसका मतलब 2 के पावर 2/2। 2 में 2 का भाग दोगे 2/1। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे, अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से √3 इंटू √3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। √a इंटू √a का मतलब क्या होता है सर? a हो जाएगा, जैसे अभी आपने बताया, बहुत अच्छा। √x इंटू √x का मतलब क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा, वेरी गुड। लिखा है √n-1 इंटू √n-1, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब सर n-1 हो जाएगा, वेरी गुड। e के पावर x रूट में है इंटू e के पावर x रूट में है, तो क्या आएगा? पावर x आएगा। क्यों आएगा? अभी सर आपने बता दिया हमें, ये बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझो। कैसे समझे आप इस चीज़ को? ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं, ये बात समझ में आ गई ना। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? कि सर ये तो यही मतलब हुआ ना, अगर मान लीजिए अगर आप इसे √2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। √2 मतलब क्या होता है? 2 होता है।
अरे सर यही बात है ना, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, उसी तरीके से √3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, 2 बार लिखना √3 इंटू √3, क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरीके सर अगर लिखा है n-1 रूट का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ n-1 ही तो हुआ, जैसे ये ऊपर कर रहे हैं। अगर मान लो कुछ भी लिखा है, अगर लिखा है x + 3 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ x + 3 होगा, जैसे सर यहाँ पे हो रहा है वैसे यहाँ भी होगा। बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको एक कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए ध्यान से समझिए। अब देखिए सर, इधर भी लेफ्ट साइड में भी रूट है और क्या है, राइट साइड में भी रूट है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग है ना, दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों पर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, थोड़ा इंग्लिश समझ लेना। दोनों पक्षों पे वर्क करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि इनका पावर कितना कर देना, 2 कर देना। रूट हटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्या कर देना, स्क्वायरिंग कर देना। तो अब देखो ये रूट में जितना कुछ भी अंदर बंद रहेगा, स्क्वायर करने पर ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचे क्या 2 - x का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 25 बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर का भी रूट हट जाएगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर बचेगा और +81 बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे भी हल करने का 2 तरीका है, इसके आगे भी हल करने क्या है, 2 तरीका है, दोनों बताऊंगा। पहले एक समझो जो आपको आता है, दूसरा भी आपको आता होगा, ऐसा नहीं है नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख सकते हैं। जैसे कि अब आप क्या करो कि a - b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पास, तो a² + b² - 2ab 25 है ही ऑलरेडी। इधर a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो a² + b² + 2ab + 81। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, अगर सेम वैल्यू उधर भी है, सेम वैल्यू उधर भी है, जैसे 2 का स्क्वायर है इधर प्लस में है, इधर भी 2 का स्क्वायर क्या प्लस में है, तो आप कैंसिल कर सकते, क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ x² प्लस में है, इधर भी x² प्लस में, तो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे -2 × 2 × x लिखा है, लेकिन यहाँ पे +2 × 2x लिखा है, इस वजह से आप इसको मतलब काट नहीं सकते, क्योंकि हम माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो आप x वालों को एक तरफ रखो और नंबर को एक तरफ रखो, तो ये इसका मतलब हो जाएगा -4x, इधर क्या बचा आपका 25 बचा, इधर क्या हो जाएगा 4x + 81। क्या करो कि चाहे x को इधर रिप्लेस कर लो, चाहे 25 को उधर ले जाओ। अगर आप 25 को उधर ले जाते हो, x को इधर लाते हो, तो ये 4x ऑलरेडी है और ये 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये 25 उधर जाएगा तो 81 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आओ, तो -4 कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। अब देखो 81 में कितना गया 25, तो आराम से माइनस करो, 81 में 25 गया तो 6 बचेगा, 7 बचा यहाँ पास, 7 में 2 है, कितना बचा 5 बचा, है ना। तो इधर कितना बचेगा 56। x की वैल्यू चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा 56 / -8,
x इक्वल टू माइनस यहाँ लग जाएगा और 8 7 56, तो -7 आ गया। इसका मतलब x वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। यही पॉइंट तो है ना P। तो जो P और पॉइंट है आपका, जो पॉइंट यहाँ P है, इसका मतलब जो पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस क्या है, P बराबर x, 0। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई है -7, 0। सर -7, 0 का मतलब ये है कि ये पॉइंट तो जो है आपका x एक्सिस पे तो होगा, लेकिन किधर होगा, नेगेटिव साइड होगा। इसका मतलब इस पॉइंट को इधर नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट क्या -7, 0, तो ये पॉइंट उधर नहीं होगा, किधर होगा, इधर होगा। तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको तो नहीं मालूम था ना, ये यहाँ पे होगा, P पॉइंट वहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -7, 0। तो पहले तो हमको नहीं मालूम था, अब मालूम चला निकालने के बाद, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में जैसे चाहिए आप वैसे फिगर बना लीजिएगा, और काटना नहीं। यहाँ मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको बातें समझा दिया हूँ मैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट था इधर बनाना चाहिए था हमको, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये। अब यहाँ से क्या था, इक्वल डिस्टेंस में था, और लग भी रहा है कि इक्वल डिस्टेंस में है। तो जो पहले बना था यहाँ पे हमने बनाया था, तो वो भी सही था बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन को हल करने से पहले। और हल करने के बाद जो आ गया, तो आपको दूसरी बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड हो गया कि वो पॉइंट किधर होगा, आपका राइट साइड में होगा। तो ये आपका हो गया आंसर -7, 0। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ से मैं दो तरीके से हल करना सिखाऊंगा। एक ये तरीका है जो आपको आता है, एक तरीका और है जो कि आपको आता होगा और आता है और आना चाहिए, उसको मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पास फार्मूले के साथ। तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं, और जल्दी हो जाएगा। तो ये उस मेथड को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब वो मेथड क्या है, आइए देखते हैं क्या है मेथड वो। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग कर दिया ना बोथ साइड। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो फार्मूला होता है a² - b² का, क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a - b होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। स्क्वायरिंग करने के बाद आपका क्या बचा था, ये 2 - x का होल स्क्वायर बचा, +25 बचा। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 2 + x का होल स्क्वायर बचा, +81 बचा स्क्वायर करने पर। तो कोई यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x वालों को एक तरफ रख लो, नंबर वालों को एक तरफ रख लो। तो ये वाला x इधर आ जाएगा स्क्वायर सहित, मतलब ये पूरा आएगा ब्रैकेट। तो इधर प्लस में था, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 25 उधर जाएगा, तो 81 माइनस क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा a मानो, ये पूरा क्या मानो b। देखो ये पूरा a मानो, ये क्या मानो, पूरा b मानो। तो क्या फॉर्मूला बना, एक ब्रैकेट में a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो स्मार्ट काम करो, इधर अच्छा कितना अच्छा बचा, 56 बचा। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसको ब्रैकेट से हटाओ, -2 + x, ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा। यहाँ ओपन करोगे -2 - x -2 माइनस का x, ये हो जाएगा 56 आपका बचा ही है। ठीक है, एक x ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल होने वाला नहीं है। आगे इधर आओ, कैसे हल करेंगे। टू कितना जाएगा आपको, इधर 2 हो जाएगा 4, 2 4 हो गया ना आपका, एंड चलो
ये प्लस से ये क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये प्लस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस 2x बचा। इधर क्या बचा 56 बचा। -2 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा 56। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो वही वैल्यू आ गया है। तो पॉइंट ऑन द x एक्सेस, पॉइंट ऑन द x एक्सेस क्या हो जाएगा p -7, 0। तो वही आंसर आया। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते थे और उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो आप क्या करो कि अच्छे से इसे नोट कर लो, है कि नहीं, अच्छे से क्या करो आप इसे नोट कर लो। एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है? तो खैर एक ही सवाल को समझाने में मुझे 35 मिनट लग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत के साथ इस सवाल को बताया है। तो मेहनत से पढ़ो यार, है ना, और बेसिक चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग करो। मैं आने वाले अभी इसके बाद जो सवाल हैं, क्वेश्चन 8, 9, 10 वो भी इसी तरीके के हैं, तो उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्हें इस वीडियो में नहीं, हल करेंगे हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।